नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में एक लॉ कॉलेज की छात्रा से रेप की दर्दनाक घटना पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने शर्मनाक बयान दिए हैं। एक विधायक ने कहा कि वो लड़की अगर नहीं जाती तो ये घटना नहीं घटती। वहीं महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच भी जंग छिड़ी है। टीएमसी पार्टी के एक सांसद ने भी विवादित टिप्पणी की, जबकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है और खामोशी अख्तियार कर ली है। वहीं बंगाल में रेप केस को लेकर छात्रों और सामाजिक संगठनों ने इंसाफ की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। इधर हिंदी भाषा को लेकर तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र तक हंगामा मचा है। इंडी गठबंधन की तमाम पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं और जाति और भाषा के नाम पर बवाल मचा रही हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कोलकाता रेप कांड से एक बार फिर टीएमसी के अंदर जो घमासान था वो खुलकर सामने आ गया है। देखिए, टीएमसी की जो स्थिति है वो इस प्रकार से हो गई है कि इंटरनल टर्मोइल के साथ साथ इस तरह की जो घटनाएं आती है तो आपस की जो लड़ाई वो पब्लिक के सामने आ जाती है। जी। अब दो एक मदन मोइत्रा है, मदन मित्रा, वो भी एक जोकर है, और दूसरा ये कल्याण बनर्जी, ये भी बहुत बड़ा वो कित करने वाला। इन लोगों को सिनेमा में काम करने देना चाहिए, टीवी सीरियल में काम करने देना चाहिए। कोई बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म में रोल वोल मिल जाता। आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज आ गया, एक लड़की को घसीट के खींच के गार्ड रूम में ले जाकर के गैंगरेप किया जाता है, और तुम लोगों की बदतमीजी ऐसी कि तुम लोग उसको डिपेंड कर रहे हो। क्यों चली गई? कोई दोस्त किसी का रेप कर देगा तो उसमें कौन क्या कर सकता है? क्या स्कूल में पहरे बिठाए? अरे बाबा, कोई घटना घट गई है, कम से कम उसके ऊपर तो जले के ऊपर मिर्च मत डालो। क्या लग रहा है? और कोई भी उसके फेवर में, महिला के फेवर में ये महुआ मोइत्रा आई, किस तरह की भाषा वो कह रहा है? ये तो सड़क छाप लोग इस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल नहीं करते। किसी सभ्य परिवार में इस तरह की बात नहीं बोली जाती कि भाई तुम तो घर तोड़ने वाली महिला हो। 40 साल के उम्र में जो की शादी को जो है तोड़ करके तुमने 65 साल के बुढ़े से शादी कर ली। तुमको सिर्फ पैसा बनाना आता है। ये अपनी पार्टी के, इसके लिए ममता बनर्जी जिम्मेदार है। ममता बनर्जी ने खूब मजा लिया, टीएमसी वाले ने खूब मजा लिया, और ये भी मजा ली थी महुआ मोइत्रा जब ये कित कर रहा था, वाइस प्रेसिडेंट का जो है बॉडी शेमिंग कर रहा था। तो सांप पालोगे तो तुमको भी काटेगा। तो अभी क्या स्थिति बन गई टीएमसी की? जानवर की तरह आपस में लड़ रहे हैं जी। पब्लिक गाली दे रही है और ममता बनर्जी चुप है। अभिषेक बनर्जी फिर गायब हो गया। घटनाएं कहीं भी हो सकती है, घट सकती है, कोई इशू नहीं है। लेकिन वहां का जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है, वहां की सरकार, वहां की पुलिस घटना के बाद कितनी तत्परता से एक्शन लेती है, किस तरीके से चीजों को हैंडल करती है, उससे फर्क पड़ता है। कोई ये नहीं कह रहा कि भाई किसी उस राज्य में क्यों हो रहा है, बहुत बड़ा ये हो गया, वो हर जगह हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। लेकिन टेस्ट लीडरशिप की वहां होती है कि इस तरह की घटना घटने के बाद आप क्या करते हो। ये तीसरी बार है। जब संदेश खाली के अंदर हुआ तब आप जो है उस जहांगीर औरंगजेब पता नहीं क्या है उसको बचाने के लिए आप आ गए। फिर उसके बाद ये आरजी कार हॉस्पिटल के अंदर हुआ, वहां भी तुम संजय राय को बचाने के लिए आ गए, उसके प्रिंसिपल को बचाने के लिए आ गए, और अभी फिर इस कॉलेज की घटना घटी है, आप फिर अपराधियों के साथ खड़े नजर आ रहे हो। बिल्कुल, एक के बाद एक महिलाओं के साथ हो रहे अपराध से टीएमसी और ममता बनर्जी को कितना डेंट पहुंचा है? देखिए, डेंट तो इतना पहुंचा है कि नेता आपस में लड़ रहे हैं। ये कंपटीशन किस बात को लेकर है, आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हैं, और जो झगड़ा नहीं कर रहे हैं वो ममता बनर्जी पर सवाल उठा रहे हैं।
सांसदों की स्थिति ऐसी हो गई है कि ममता बनर्जी पर परोक्ष तौर पर सवाल उठा रहे, और कुछ है जो चुपचाप बैठकर देख रहा है कि नहीं नहीं, इस बार ममता को निपट लेने दो, क्योंकि वहां का सिस्टम ऐसा बन चुका है। टीएमसी का सिस्टम है, टीएमसी से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो ग्राउंड पर भी, जो क्लब का मेंबर भी है वो भी समझता है कि हम मुख्यमंत्री के बगल में बैठे हुए हैं, मुझे पुलिस से डर नहीं होना चाहिए। ये डर की बात है। प्रशासन का एक डर होना चाहिए जिसके कारण अपराध कम होता है। अपराध होता रहेगा, अपराध होगा ही और होता रहा है, लेकिन अपराध कम करने के तरीके आपने क्या अपनाए हैं उसी पर डिपेंड करता है कि अपराध करने वाला कौन है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये पता है कि टीएमसी से जुड़े हो, उसके क्लब का मेंबर हो, छात्र नेता हो, या फिर आप विधानसभा में ही कोई काम कर रहे हो, तो उसके बाद आपको खुली छूट है, आप कुछ भी कर लो, कैसे न कैसे ममता बनर्जी आपको बचा लेगी। दूसरी बात, अगर आपके साथ कोई मुसलमान शामिल है, जैसे इस कांड में भी एक मुस्लिम लड़का है जी, और एक जो है वो पहले टीएमसी का है या स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रह चुका था, नेता रह चुका था, बाद में गया आया, मतलब वही यूनियन की ही चर्चा हो रही थी वहां, और उसी के लिए लेट रुकना पड़ा और उन्हीं लोगों ने मिलजुल कर उसके साथ दुष्कर्म किया। तो ये जो यूनियनबाजी चल रही है, वामपंथियों को उखाड़ने के लिए ममता बनर्जी ने वामपंथियों से भी बड़ा गुंडा पाला, और उन्हीं गुंडों के आधार पर, उन्हीं गुंडों को रखते हुए अलग अलग जगहों पर बूथ कैप्चर किया, और उसके साथ ही सरकार में अभी तक बनी है। तो वो जो सिस्टम टू सिस्टम झगड़ा हो रहा है उसमें ये बेलगाम हो चुका है, और इसलिए पार्टी के अंदर भी समस्या इस बात को लेकर है कि ममता बनर्जी चुपचाप बैठी रहती है और उसको झेलना हम लोगों को पड़ता है। ग्राउंड में तो हम लोग जाते हैं, कई जगह पर ऐसी स्थितियां हो गई है कि सांसदों के खिलाफ आवाज उठ रहे हैं, वो अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे हैं, बैक टू बैक ऐसी घटनाएं हैं। तो इसलिए इस मामले में भी जो दोहरा रवैया है वो वहां पर विपक्ष में बैठे हुए पार्टियों का भी है। जैसे भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन जाता है, पुलिस तो रोकती ही है, लेकिन वामपंथी छात्र संगठन वो भी इन लोगों को, मीनाक्षी लेखी को रोकने के लिए खड़ा है। क्यों खड़े हो? क्योंकि प्रदर्शन करेंगे हम, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन नहीं कर सकती, ये एकजुट होकर प्रदर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक मामला है, एक अपराध के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें भी बाइफरकेशन होगा कि हम साथ साथ नहीं, हम अलग रहेंगे या क्रेडिट हमें लेना है। तो क्रेडिट की लड़ाई भी वहां चल रही है। तो इस क्रेडिट के जंग में अभी लंबा चलेगा, ये प्रदर्शन होंगे, ममता बनर्जी उसी तरह बेशर्मों की तरह वापस आएगी और फिर वो घुटने टेकते हुए फिर से बातचीत के टेबल पर आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है, एक वकील ने याचिका दायर की, मतलब लेटर याचिका थी, और सुप्रीम कोर्ट में आगे सुनवाई की तारीख होगी। उसमें भी जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चलेगा तो ये कोलकाता पुलिस को बुलाया जाएगा, उसकी रिपोर्ट मांगी जाएगी, और जैसे आरजी कर मामले में एक के बाद एक खुलासे हुए थे, इसमें भी होंगे कि कैसे पूरे चेन बना हुआ है कि टीएमसी के नेता कौन किससे जुड़ा हुआ है। ये 4 आरोपी नहीं है, ये हो सकता है इसके जो संपर्क वाले दूसरे लोग हैं वो कैसे बैकअप दे रहा था, बाद में इसको सुरक्षित निकालने के तरीके अपना रहा था, वो सारा मामला धीरे धीरे सामने आएगा। सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होते ही, सुनवाई होने के साथ ही ममता बनर्जी के खिलाफ आग और जलेगी और पार्टी के अंदर भी विस्फोट और बढ़ेगा। जी, और इधर 3 भाषा का जो फार्मूला महाराष्ट्र में लागू किया गया था, उस फैसले को वापस ले लिया गया, जिसे विपक्ष अपनी बड़ी जीत की तरह दिख रहा है। भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव क्या करेंगे? ये इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन का हिस्सा है डीएमके। डीएमके कहता है कि भाई तमिलनाडु में हिंदी नहीं चलेगा, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी कहती है कि यहां हिंदी नहीं चलने देंगे, हिंदी वाला कोई बोलेगा उसकी पिटाई करेंगे, है ना। और इसी तरीके से ममता बनर्जी कह रही है कि हिंदी नहीं चलेगा बंगाल में जी। और अब हिंदू हृदय सम्राट के पुत्र उद्धव ठाकरे ये कह रहे हैं कि हिंदी नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। तो ये सब तो इंडी गठबंधन वाले लोग हैं। तो जरा अखिलेश यादव अपना स्टैंड क्लियर करे कि अभी हिंदी बाद में हिंदू,
यही डीएमके ने शुरू किया ना लैंग्वेज, और कहा भाई हिंदू जो है वो वायरस है, कीड़ा मकोड़ा है, डेंगू वायरस है, उसको खत्म करेंगे। तो पहले लैंग्वेज फिर हिंदू को मारेंगे। तो ये जो अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, राहुल गांधी, इससे पूछा जाना चाहिए हिंदी भाषी राज्यों के अंदर कि तुमने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है कि क्या कर रखा है कि हर जगह हिंदी को तुम वहां बैकआउट करवा रहे हो और साथ में यहां फोटो खिंचवा तो हम साथ साथ हैं। तो ये तो बीमारी शुरू हुई है। ये लोग थके हुए हारे हुए नेता हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोगों की गुलामी मानसिकता का हालत ये है कि इनको अंग्रेजी मंजूर है, विदेशी लैंग्वेज मंजूर है, लेकिन हिंदी मंजूर नहीं है इनको। तो खैर ये अभी चलेगा। जो सरकार में होती है जो पार्टी, उसको लगता है कि कोई ऐसा बवाल ना क्रिएट हो जाए, दंगा ना भड़क जाए, भाषा के नाम पे देश तोड़ने वाली। ये जो 10 राज्य है जहां हिंदी बोली जाती है, वहां के लोगों को सचेत रहना चाहिए। और ये अखिलेश यादव, ये तेजस्वी यादव, ये सब आए तो ये पूछो कि भाई तुम ये बताओ कि तुम लोगों ने ठेका ले लिया है क्या हिंदू को खत्म करने का, हिंदी को खत्म करने का, हिंदुत्व को मिटाने का? और अगर यही बात है तो भगाओ इन लोगों को कि इस तरह की घटिया राजनीति करने वालों को किसी हिंदू का वोट ना मिले। बिल्कुल, हिंदी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन उस पर विपक्षी पार्टियों का जो स्टैंड है उससे आने वाले वक्त में इनको ही नुकसान होगा। देखिए, इनको नुकसान नहीं होगा, ये तो देश तोड़ने वाली राजनीति ही करते हैं। जैसे आपने बताया कि इसे इंडी गठबंधन बड़ी जीत मान रहा है। इंडी गठबंधन के नेता जीत किन किन मुद्दों पर मानते हैं? अभी तक जितने मुद्दे इन लोगों ने किया और उठाए, हंगामा हुआ, सरकार ने सोचा कि ये मुद्दे पार्टी हित की नहीं है, ये मुद्दे राष्ट्र हित के लिए है। और राष्ट्रहित के मुद्दे पर अगर ये सारे लोग हंगामा कर रहे हैं और कुछ लोग हमारा समर्थन करने के बदले विरोधी कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया है कुछ दिन और इन मुद्दों को छोड़ दो। जैसे कृषि कानून के मुद्दे पर, ये 3 कृषि कानून बेहतर कानून भारत के लिए था। और 2 राज्य अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा क्षेत्र जो पश्चिम उत्तर प्रदेश कहलाता है, जिसमें राकेश टिकैत जैसे नेता है, उसके बाद हरियाणा का छोटा सा क्षेत्र और पंजाब के किसान। इन लोगों को लगा कि पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, यही लोगों ने हंगामा किया और विपक्ष के नेताओं ने साथ दिया। तीनों कृषि कानून वापस हुआ। नुकसान किसका? देश के किसानों का हुआ, दूसरे क्षेत्र के किसानों का हुआ। उसी तरह से ये राहुल गांधी अभी तक जातीय जनगणना कर रहे हैं। जातीय जनगणना कांग्रेस ने रोका था। कुछ तो इंटेलेक्चुअलिटी होगी, कुछ तो इन लोगों ने सोचा होगा कि जाति के नाम पर, जैसे धर्म के नाम पर इतना हंगामा हुआ, तो एक मजहब के नाम पर नया देश बन गया। जाति के नाम पर खंड खंड बांटने की कोशिश हो जाएगी अगर बार बार जातीय जनगणना कराई जाए तो। उससे बढ़िया है रिजर्वेशन का फायदा उन वर्गों को दो और ये सर्वे कराते रहो इकोनॉमी के आधार पर। जिन वर्गों को शामिल करना है, जिसे हटाना है, घटाना है, वो सारी व्यवस्थाएं पहले से चल रही थी। अब जातीय जनगणना के नाम पर हंगामा चल ही रहा है तो लो जातीय जनगणना हो रही है। ये देश की जीत है, विपक्ष की जीत है या मोदी की हार है, ये तो देखना पड़ेगा। अब भाषाई आधार पर ये चलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अंदर भी ये राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक हो गए। नहीं, अब और कोई आधार तो बचा नहीं। हिंदुओं ने हमारी असली पहचान समझ ली कि हम क्या हैं, तो हिंदुओं ने भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को वोट देना शुरू किया। महाराष्ट्र में राजनीति बदल गई, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की। अब ये दोनों भाई एक हो गए मराठी के नाम पर। हिंदी अगर थर्ड लैंग्वेज के नाम पर अगर अनिवार्यता होगी तो उससे नुकसान किसका हो सकता है? आज तक जो 1947 के बाद से पहली बार आया, भाषा आयोग बना और उसके बाद कहा गया 10 साल तक इंग्लिश को रखा जाए, क्योंकि अभी तक अंग्रेज रहा था तो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर एक अंग्रेजी को भी तवज्जो दी जाने चाहिए। बहुत सारे अधिकारी पहले के थे। ये 62 तक चलता रहा। शास्त्री जी आए, जब अनाउंस किया हिंदी को अब लागू किया जाना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु में आग लगा दिया और आज फिर से आग लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो इन लोगों को समझना पड़ेगा कि जो हंगामा कर रहे हैं भाषा के आधार पर, वो अपनी अगली पीढ़ी के लिए
ये बता रहे हैं कि आगे भारत में उसकी एकता के लिए जो जरूरी है कि एक भाषा होनी चाहिए, लोगों के जुबान पर अलग अलग भाषा और संस्कृति विविधता पैदा कर सकती है, लेकिन जोड़ने के लिए, एकता के लिए एक सूत्र जरूरी है और वो सूत्र अपनाए जाने की जरूरत पड़ी है। तो अभी 70 साल से नहीं कर पाए, अगले 100 साल तक ऐसे ही लड़ते रहो। ये स्थितियां इन लोगों की है, मतलब हार देश की है, जीत ये लोग मना रहे हैं और सरकार किसी तरीके से इस बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है कि चलो थोपेंगे नहीं तो अपने तरीके से बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे और इसे लागू करने की कोशिश करेंगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कोलकाता रेप कांड को लेकर अब टीएमसी में ही घमासान शुरू हो चुका है। टीएमसी के दो बड़े लीडर्स कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा आमने सामने हैं। कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा पर एक बार फिर बड़ा पर्सनल अटैक किया, वहीं ममता बनर्जी अब तक खामोश हैं। महाराष्ट्र में लागू की गई 3 भाषा नीति को रद्द कर दिया गया और इस फैसले का उद्धव ठाकरे और एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने पुरजोर विरोध किया था। यानी महाराष्ट्र में जमकर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, लेकिन विपक्ष को इसका फायदा मिलता है या नुकसान, वो तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। लेकिन फिलहाल विपक्ष पूरी तरह से इन मुद्दों को लेकर बैकफुट पर नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।